अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मेरा फॉर्म है इससे जब मैं डाटा सेंड करता हूँ तो वो मैंने व्यू कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम कनेक्शन क्रिएट होने के बाद चेक करेंगे कि इफ़ जो है, हम कहते हैं कि इफ़ जो है सर्वर से रिक्वेस्ट आए हमारी कौन सी, पोस्ट, क्योंकि जो मेरे फॉर्म से मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है वो कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट की, तो ये काम करे। उसमें क्या होगा कि जो सर्वर से रिक्वेस्ट आती है मेरी पोस्ट, यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर और फिर ऑल कैप्स में सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, ये आपको ये बता रहे कि क्या कहते हैं। ठीक है, अब पोस्ट आ गए तो पहले हम सिंपल चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी पोस्ट आ रही है। इसको मैं कह देता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। अब फॉर्म पे चलते हैं और बैक जाके इसको अगर मैं सबमिट करता हूँ, अब लास्ट टाइम मैंने इस बटन सबमिट किया था, इस दफ़ा मैं इमेज बटन से सबमिट करूँगा तो सेम सबमिट है और वो बता रहा है कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड मेरा कॉल हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि जो मेरी रिक्वेस्ट आई है ना उसमें से जो वेरिएबल्स है ना उनको प्रिंट करवाना है। तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, याद होगा आपको मैंने इन सबको आईडी असाइन की थी। ठीक है, तो अगर मैं नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा डॉलर वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा नेम का। ठीक है, इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ऑल कैप्स में रिक्वेस्ट लिखना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, ऑल कैप्स में रिक्वेस्ट, उसके बाद ब्रैकेट्स और उसके अंदर वो जो आईडी है वो पास कर देनी। ठीक है, अब साथ में इसको प्रिंट करवा लेता हूँ और हम कह देते हैं डॉलर नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वापस चलते हैं फॉर्म पर, फॉर्म में मैं नेम ऐड कर देता हूँ और नीचे से इसको सबमिट करते हैं। तो वो देखो जो मेरा उस आईडी के अगेंस्ट था फील्ड थी ना उसका डाटा प्रिंट हो गया। सेम इसी तरह से हम चाहें तो पासवर्ड के लिए कर सकते हैं, डॉलर ने पास इक्वल्स एट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और उसमें हम पासवर्ड ऐड कर देंगे और ब्रैकेट्स। ठीक है, और साथ इसके हम ऐड कर देते हैं कॉमा पासवर्ड, रिटर्न। चलते हैं फॉर्म में, पासवर्ड फील्ड में रैंडम कोई भी पासवर्ड सबमिट किया तो आप देखो जो पासवर्ड था मेरा डेटाबेस का रूट वो भी शो हो गया। इस तरह से बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं ना उस सब को हम प्रिंट करवाएंगे। अभी सबसे पहले उन सब का डाटा गेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस करूँगा इससे। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, मैंने जितने भी फील्ड्स थे उन सब के अगेंस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और राइट साइड पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट कॉल करो और उनकी जो आईडीज में डाटा है ना वो आईडी गेट कर लो। मींस अगर टेल वाली आईडी है तो टेल फील्ड का डाटा जो है वो गेट करके इस टेल वेरिएबल में स्टोर करवा दो और डेट जो भी डाटा है ना सिलेक्शन करके इन सब में स्टोर करवा दो। अब इन सब को प्रिंट करना है हमने। अब प्रिंट क्या करना है कि क्योंकि ये ब्राउज़र पर रेंडर होना है तो इसमें बैक स्लैश एन न्यू लाइन काम नहीं करती, तो उसके लिए हम एक और यूज़ करते हैं एको NB2LR। ठीक है, और आगे ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर सॉरी इट्स NL2BR। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पहला वेरिएबल पास कर दूंगा नेम। नेम के साथ मैं कहता हूँ कि पहले तो हम डबल कोट सेट कर लें। अब बैक स्लैश एन के बाद मैं कहता हूँ कि मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा पासवर्ड और ऐसे करके अगर नेक्स्ट फील्ड जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो है, हम कहते हैं टेल आ रहा है। ठीक है, अब इन तीन को ब्राउज़र पे प्रिंट करवाते हैं। नेम, पासवर्ड कोई भी रैंडम, टेल में मैंने वैल्यू ऐड की थी इस वजह से उसने मुझे दे दी। अब इसको सबमिट करवाऊंगा तो आप देखो ये एक एरर है कि 26 और 27 पर, हाँ वो एरर इस वजह से है क्योंकि मैंने अभी इनमें बगैर सिलेक्शन के डाटा सेंड किया ना तो इस वजह से एरर आ गया। बाकी आप देखो कि जो फील्ड्स थी उनका डाटा न्यू लाइन पर प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह से जितनी भी फील्ड्स है ना हम उन सबको प्रिंट करवा लेंगे और इसका कोड पेस्ट करते हैं यहाँ पे प्रिंट में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नेम प्रिंट करवा दो, फिर न्यू लाइन पे पासवर्ड, फिर टेल एज इट इज सेम सारा डाटा मैं न्यू लाइन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम सारी फील्ड्स में डाटा ऐड करके उसको सेंड करते हैं यहाँ से। पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, कोई भी रैंडम नंबर हम
इन क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स देने हैं, ईमेल सिलेक्टेड है, कलर में कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कलर कोड सिलेक्ट करेगा, चेकड है तो यस आएगा और यहाँ पे भी यस। डेट सेलेक्ट करनी है मैंने, मैं कहता हूँ 26 डेट सेलेक्ट है मेरी। और टाइम मैंने ये टाइम सेलेक्ट कर लिया तो 2:05 PM का टाइम सेलेक्ट हो गया। मैं चाहूँ तो इसको AM पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये डेट और टाइम दोनों के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 2025 में फेब में डाटा सेलेक्ट करना है, तो ये उस टाइम की डेट आ जाएगी और मैं कहता हूँ कि AM 12 बजे किसी भी रैंडम बंदे की बर्थडे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं रेंज, ये रेंज होगी और हम इसको सबमिट। फाइल में क्या है कि आप इस पर क्लिक करोगे और फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, इस पर रिस्ट्रिक्शन भी ऐड कर सकते हो कि फाइल किस टाइप की आपने ऐड करनी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी जितनी भी फील्ड्स थी ना, 1 2 3, क्या नेम, पासवर्ड, टेल नंबर, ईमेल और कलर, ये मेरा चेकबॉक्स और रेडियो, डेट टाइम और रेंज, ये सब का डाटा जो है ना वो मेरे यहाँ पे एको हो गया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई मेरी ऐसी फील्ड है जिसका डाटा जो है ना वो एम्प्टी आया है, ठीक है। हम कहते हैं कि इफ़, लेट्स सपोज चेक करते हैं कि बगैर पासवर्ड के यूज़र तो नहीं फॉर्म फिल कर रहा, इफ़ एम्प्टी है क्या पासवर्ड, ठीक है। एम्प्टी फंक्शन है, उसमें हमने वो वेरिएबल पास कर देना है और एको कर देना है कि प्लीज फिल डाटा, और इट इज़ ऑल राइट। और अगर हम पीछे जाएं और ये देखो पासवर्ड फील्ड एम्प्टी है, बाकी सब में वैसे ही डाटा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँ ना अगर, तो उसने लास्ट में बता दी कि प्लीज़ फिल डाटा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई फील्ड आपकी एम्प्टी है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस डाटा सारे को मैंने डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करवाना है। अल्लाह हाफ़िज़।